इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिडक्स तंग के बारे में। ऐसे चलता है, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ कि रिडक्स ऐसे काम करता है, लेकिन ये आपको समझने के लिए मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो फ्लो ब्रेक होता है, क्यों मिडलवेयर चाहिए, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सपोज करिए हमारे पास एक एपीआई है, तो एपीआई का शायद आउटपुट सक्सेस भी आए या फिर फेलियर भी आए। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी हम लोग ये अपने साइड हैंडल कर भी लेते हैं, तो कैसा होता है सक्सेस में कुछ अलग डिस्पैच करना है और फेलियर में कुछ अलग डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे कैसा है कि कौन सा डिस्पैच करना है, उसमें वो जो सिंक्रोनस फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। कहीं पे इसको एक रैपर लगाना चाहिए कि वो सारी चीजें हैंडल की जाए। तो इसके लिए मिडलवेयर रिडक्स में इंट्रोड्यूस हुआ। तो रिडक्स में कैसा एक मिडलवेयर का पैकेज है जहां पे ये सारी चीजें होती है और एंड में एक ही आउटपुट जाता है। तो यहाँ पे जो मिडलवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं वो है रिडक्स थंग एपीआई के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिडक्स थंग, जिसमें जो थंग आएगा वो यहाँ पे हम लोग जो कॉन्फ़िगर स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे सीधा एक मिडलवेयर का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर हम लोग एरे पास करेंगे। जितने भी मिडलवेयर होंगे आपके, वो मिडलवेयर आप यहाँ पे पास करोगे। तो रिडक्स थंग्स यूज करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्रिएट असिंक थंग। तो क्रिएट असिंक थंग ऑफ कोर्स हम लोग असिंक ऑपरेशन करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे एक्सियोस। तो एक्सियोस से हम लोग एपीआई कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले और एक चीज़ यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, वो है एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब एपीआई कॉल करेंगे तब जब वो कॉल होगा तो हम लोग उसको लोडर दिखाना है या फिर लोडिंग स्टेट दिखाना है। तो सारे सारे स्टेप बाय स्टेप हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे रिडक्स टूलकिट हमें रिकमेंड करता है कि आप एक स्टेटस मेंटेन करो। तो यहाँ पे एक स्टेटस लेंगे। स्टेटस के टाइप भी उन्होंने डिफाइन करे हैं कि अगर आप ये यूज करोगे दैट वुड बी गुड, या फिर आप आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। तो लोडिंग फुलफिल्ड, एक्चुअली पेंडिंग और लोडिंग यहाँ पे सेम है। फुलफिल्ड यानी कि आपका एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो गया है और डेटा आपको मिल गया है, और रिजेक्टेड यानी कि आपका एपीआई कॉल नहीं हुआ है एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी डेटा। सो हम लोग यहाँ पे स्टेटस आइडियल कर दिया है। अभी हम लोग बनाएंगे हम लोग एक फंक्शन। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाने के लिए उसका नाम दे दो फेच टू डू, जो भी आपका बेसिकली नाम है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो टू डू लिस्ट है वो उसके सारे जो टू डू है वो हम लोग एक एपीआई से फेच कर रहे हैं। तो एपीआई से फेच करने के लिए हम लोग सिंपली यूज करेंगे सेम क्रिएट असिंक थंग फंक्शन। तो ये फंक्शन बेसिकली दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला है नाम। तो नाम जो है वो, इनका जो कन्वेंशन है वो सिंपल है कि आपका एपीआई कौन सा मेथड है। अगर वो गेट है तो गेट, और उसके बाद क्या गेट करना चाहते हो, गेट टू डू लिस्ट। लेकिन एक्चुअली क्या है, इनका जो नाम है वो नाम कुछ इस तरीके से यूज होगा। मे बी रिडक्स यहाँ पे चल रहा होगा तो आई शो यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो जो 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 हमारा जो एक्शन होता है, एक्शन वो गेट टू डू लिस्ट। तो ये जो आपका नाम आप यहाँ पे सेट करते हो, वो नाम आपके बाद आपके जो भी एक्शन है पेंडिंग फुलफिल्ड रिजेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एपीआई कॉल कर लेते हैं रिस्पॉन्स। ओके, असिंक यूज कर रहा हूँ बिकॉज हमें अवेट करना है एक्सियोस के थ्रू। सो एक्सियोस डॉट गेट, गेट फंक्शन करने के लिए, और यहाँ पे एंड पॉइंट में डाल देता हूँ टू डूज का। और अगेन अवेट हो गया, रिस्पॉन्स मिल गया, और वो जो भी रिस्पॉन्स है वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो भी उसका डेटा है। तो यहाँ पे फेस टू डू बन गया है। अभी ये जो फेस टू डू का फंक्शन है, इसमें अलग अलग पॉइंट पे हमें स्टेटस से अपडेट करना है, यानी कि एक्शन डिस्पैच करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स का एक ऑप्शन आता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक्स्ट्रा रिड्यूसर में आपको एक फंक्शन आता है जिसके अंदर आप एक बिल्डर होते हैं और आप अलग अलग केसेस इस बिल्डर के साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्डर में सबसे पहले हम लोग एक ऐड केस करेंगे। सिंपली ऐसे ही हमको अलग अलग स्टेज लेवल में केसेस जो है वो ऐड करने हैं। तो बिल्डर में ऐड केस में सबसे पहला जो आएगा वो है आपका फंक्शन और उसका स्टेटस। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटस आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड, ये सारे स्टेटसेस यहाँ पे आएंगे। ओके, सो मैं अभी पहले स्टेटस ले रहा हूँ पेंडिंग, और उसके बाद हमें एक मिलता है कॉल बैक फंक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन में आपको पहला जो पैरामीटर मिलेगा वो मिलेगी आपकी स्टेट, जो करंट स्टेट है आपको जो अपडेट करनी है, और दूसरा है वो है एक्शन। अभी इस एक्शन का यूज आप करिए नहीं करिए आपके ऊपर है। सबसे पहले तो हम लोग वो स्टेटस का जो जो हम लोगों ने लॉजिक यहाँ पे डाला था, जिसके बेस पे हम लोग लिस्ट में सारी चीजें अपडेट भी करने वाले हैं, वो अपडेट करें। तो जब मेरा पेंडिंग स्टेटस होगा, मतलब एपीआई कॉल नहीं है, आइडल नहीं है, लेकिन एपीआई कॉल हो चुका है, तो ये जब एपीआई कॉल होता है तो आपका पेंडिंग स्टेटस आपको मिलता है। तो उस टाइम पे मैं सेट करूंगा मेरा स्टेटस लोडिंग। बाकी मुझे कुछ अपडेट नहीं करनी है लिस्ट तब तक,
तो इसके लिए मैं सिर्फ लोडिंग में रखूंगा। अभी मैं और एक केस यहाँ पे ऐड करूंगा, वो है फुलफिल का। सो फुलफिल मतलब मेरा एपीआई कॉल हो चुका है। यहाँ पे देखिए सिंपली हमें एक्शन और पेलोड दो चीजें यहाँ पे मिलेंगी। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक्शन डॉट पेलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो डिस्ट्रक्चर कर लिया है, एक्शन डॉट पेलोड। तो ऐसे में सिर्फ एक्शन नहीं चाहिए मुझे, एक्शन डॉट टाइप जो होता है वो नहीं चाहिए, पेलोड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पेलोड ले लिया और वो पेलोड आपको स्टेटस अपडेट किया, और पेलोड में हमारे लिस्ट वाले में एरे जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो ये जो लिस्ट है जो मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप वो वीडियो देखिए। तो ये जो भी हम लोग जो रिडक्स इम्प्लीमेंट किया है वो सारा का सारा उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। तो ये जो लिस्ट है यहाँ से बेसिकली अपना जो टू डू का लिस्ट है वो आता है। तो जहाँ पे जितने भी हम लोग को टू डू मिल गए हम लोग उस लिस्ट में अपडेट कर देंगे। नाउ अ नेगेटिव सिनेरियो। सो नेगेटिव सिनेरियो के लिए सिंपली हमें रिजेक्टेड करना है, और सेम एक्शन मुझे कुछ यूज नहीं करना है, स्टेटस में रिजेक्ट कर दूंगा और एरर बता दूंगा। और चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टेट डॉट लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। बट ये सारा जो चीजें हैं वो हम लोग एम्प्टी करने से अच्छा हम लोग वो रिजेक्टेड का जो हम लोग स्टेटस यूज करने वाले हैं उसके बेस पे हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा रिड्यूसर के सारे चेंजेस हो गए हैं। तो अभी हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे वो एक्चुअली लिस्ट में करेंगे, हम लोग एपीआई को कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फेस टूडी का फंक्शन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था हमारे रिड्यूसर से, वो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। और जो स्टेटस हमें लगने वाला है उससे भी हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो पोस्ट स्टेटस करके मैंने उसका नाम लिखा है, और इसके बाद हमें जो डिस्पैच करने एक्शन जिसके लिए हम लोग यूज डिस्पैच लूप यूज करने वाले हैं वो भी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है। नाउ यूज इफेक्ट, जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट माउंट होगा तब हमें वो करना है। तो यूज इफेक्ट में सिंपली ये दो चीज़ों पे हम लोग, ये दो अपडेट पे हम लोग यूज इफेक्ट कॉल करेंगे। पहला, हमारा जब भी स्टेटस अपडेट होगा तब हम लोग ये कॉल करेंगे, और दूसरा जब हमारा ये डिस्पैच यूज डिस्पैच का हुक एनेबल हो जाएगा तब हम लोग इसको एक बार कॉल करें। और सिंपली इसके अंदर हम लोग स्टेटस चेक करेंगे, अगर आइडियल है तो ही हमें कॉल करना है। ये आइडियल मतलब क्या, कि जब आपका पेज इनिशियली लोड हुआ, क्योंकि जब आपका एंड पॉइंट कॉल होगा हम लोग स्टेटसेस अलग अलग चेंज कर ही रहे हैं, राइट। तो जब आइडियल होगा तब हम लोग इसको कॉल करेंगे, सिंपली डिस्पैच कॉल करेंगे, और वो जो पेज टू डू का फंक्शन है वो यहाँ से कॉल करेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपली मैं आपको रिडक्स से दिखाता हूँ, क्योंकि वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारी चीज़ें हो गई है। इसके लिए यहाँ पे देखिए पेंडिंग है, पेंडिंग में अगर आप नेटवर्क कॉल भी चेक करोगे तो यहाँ पे XHR कॉल चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टू डूज का कॉल गया है, और ये सारे टू डूज हमें मिल रहे हैं। तो जब मेरा इनिशिएट हुआ मेरा स्टेट एकदम नॉर्मल था, आइडियल था, एंड देन जब मेरा पेंडिंग स्टेट हुआ तो देखिए यहाँ पे स्टेटस बन गया लोडिंग, लिस्ट है कुछ नहीं लिस्ट में। और जैसे ही मेरा ये फुलफिल्ड हुआ तो वो जो भी लिस्ट था वो प्री पॉपुलेट हो गया, मेरा स्टेटस भी फुलफिल्ड हो गया। अभी आप जब रिलोड करोगे इसे तब कॉल होगा, अगर आप चेक करना चाहोगे तो चेक भी नॉर्मली होगा, जैसे जैसे एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी चल रही है वो एज इट इज यहाँ पे चलेगी। अगर आपको इसके फेस टू डू के अंदर कोई भी पैरामीटर भेजना है लाइक आईडी वगैरह, तो यहाँ पे आप उसे आईडी पास कर सकते हैं, और सेम आप आईडी यहाँ से वही जो आईडी है आपका फेस टू डू का इस फंक्शन के अंदर आपको मिलना चालू हो जाएगा, और वो आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। That's it for today, guys. If you like the video, give it a big thumbs up. Comment down below what you feel about this topic. You can follow us on Facebook, Insta and Twitter. Don't forget to subscribe and press the bell icon that you won't miss any update from my side. Thanks for watching. Have a great day.